दिन ज़रा बेहतर हो गया है क्योंकि पाकिस्तान को बड़े सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में बर्तरी हासिल हुई है। एक्चुअली टू बी प्रिसाइज 2010 के बाद पहली मरतबा है कि हमें बर्तरी मिली है। ऑल्दो 14 रन की लीड है पाकिस्तान के पास, लेकिन फिर भी बर्तरी तो बर्तरी होती है। 2010 में सिडनी टेस्ट मैच तक पाकिस्तान को आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन एनी टेस्ट मैच बर्तरी हासिल थी, इन अ टेस्ट मैच बर्तरी हासिल थी। और इस मैच के तो स्टार अब तक साबित हो रहे हैं। आमिर जमाल माशाल्लाह भाई क्या परफॉर्मेंस है, बैटिंग हो बॉलिंग हो। पहली इनिंग में इन्होंने 82 रन बनाए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान एक अच्छा टोटल स्कोर करने में कामयाब रहा, स्कोरबोर्ड पे सेट करने में कामयाब रहा इन द फर्स्ट इनिंग, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग पाकिस्तान की। और उसके बाद इन्होंने बॉलिंग में भी कमाल कर दिया, इनफैक्ट धमाल कर दिया और 6 ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों को चलता किया और अब तक सीरीज में 17 विकेटें हासिल कर चुके हैं। जस्ट अ लिटिल ट्रिविया, 1990 में आखिरी मरतबा वसीम अकरम ने 5 ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों को आउट किया था इन एन इनिंग और 50 रन भी बनाए थे उसी मैच में। सो आमिर जमाल को नए गेंद से पहले बॉल कराने का मौका देना चाहिए था। सिकंदर बख्त ये बड़े दिन से कह रहे हैं, बट आज भी इस मैच में भी 12 ओवरों के बाद उनकी बारी आई। सिकू, डू यू थिंक वी आर इन गुड शेप? फाइनली माशाल्लाह बर्तरी हासिल हुई है 2010 के बाद। ये देखो अब्दुल्ला, अगर ऑनेस्टली अगर देखा जाए ना, ये क्रिकेट टीम ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। हमने अगर वो सेकंड टेस्ट में अब्दुल्ला से कैच नहीं छूटता तो हो सकता है कि हम सीरीज में भी इस वक्त 1-1 होते। तो इस टीम ने अगर क्रिकेट वाइज जिस तरह की उसमें ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया का जो टफनेस है, जिस तरह के ऑस्ट्रेलियंस कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम को यहाँ आना नहीं चाहिए, पाकिस्तान टीम का जो बॉलिंग अटैक है इससे भी जो है पैथेटिक है, पिछले वाले से भी पैथेटिक है, ये पॉन्टिंग कह रहे थे सब कुछ। तो हमारी इस टीम ने ये सारी चीजें गलत साबित कर दी है, विच इज सुपर। मैं समझता हूँ सुपर परफॉर्मेंस है, मगर थोड़ी सी हमारी जो अक्ल समझ में नहीं आती। वहां पर जो है हफीज भी बैठे हैं, वहां पर सारे क्रिकेटर्स हैं, सबको पता होता है कि जब एक लड़के का रिदम आया हुआ होता है, जैसे सलमान का आया हुआ है, इस वक्त आमिर जमाल का आया हुआ है, आप उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। और कॉन्फिडेंस भी उस लड़के का ज़रा ज़्यादा माशाल्लाह नज़र आ रहा है। उसका कॉन्फिडेंस उसकी बैटिंग के बाद भी नज़र आ रहा था, उसके बाद बॉलिंग में भी उसने जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने ही है। बिल्कुल। अब जब एक लड़के का रिदम आया हुआ होता है ना, डजंट मैटर कि आपने एक फैसला किया हुआ है कि मैं मीर हमजा से नया गेंद कराऊंगा, आप उसको चेंज करें एज पर सिचुएशन। आप जो है वो विकेट गिर गई जनाब, एक हमारी विकेट गिर गई है और मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, बोल्ड हो गए। तो अब ये देखें ना, अब हमारे जो बैट्समैन है, जो टॉप ऑर्डर है, उसने कुछ करना है। अगर वो अभी ये पहली ओवर में शायद वो आउट हो गया है, तो अब आप देखें हमारे बैट्समैनों ने इस मैच को बचाना है। तो पता नहीं हमारे टॉप ऑर्डर का मसला एट टाइम्स कभी-कभी लगता है जब से हमने होश संभाला है तब से चलता आ रहा है। बीच में कभी बेहतर हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। बट देखिए अभी 2 दिन बाकी हैं ये खेल। आमिर जमाल ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। देखें हम बड़े अरसे से एक ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं कि जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो। तो उसने जो रन्स किए और आज फिर 6 आउट कर दिए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर आउट करना उनकी विकेटों पे, इट्स अ बिग अचीवमेंट। जितनी भी उसकी तारीफ की जाए वो कम है और इसको हमें लेके चलना चाहिए इस बॉलर को। ये ना हो कि अब उसको जो है हम बिठा दें कहीं ले जाकर, ये कुछ उसको T20 में भी खिलाएं, इज अ गुड ऑलराउंडर, और इसको अब बनाएं। अब नाउ दिस इज द जॉब ऑफ द कोचेस जो वहां पे मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि उसको एक अच्छे ऑलराउंडर में और अच्छे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उसको कन्वर्ट करते चले जाएं। अच्छा सिकू, अगर हमें मैच बचाना है होपफुली, तो हमें कितना स्कोर करना होगा इन द सेकंड इनिंग? कितनी बर्तरी चाहिए? आज के दिन हमारी सिर्फ एक ही विकेट गिरे जो अभी गिर गई है, उससे आउट ना हो, और कल पूरा दिन खेलें। जब तक कल हम पूरा दिन नहीं खेलेंगे तो फिर हम मैच कैसे बचाएंगे, और उसके साथ रन्स भी होते चले जाएं। तो इसके अलावा कोई चांस नहीं। हमारे अब टॉप ऑर्डर के ऊपर है सारा खेल एक्चुअली लिटरली टॉप ऑर्डर पे है, क्योंकि बॉलर्स ने अपना काम कर दिया। होपफुली लेट्स सी बेहतर होगा। अब्दुल्ला शफीक पे क्या लगता है आपको, व्हाई हैज़ ही नॉट बीन एबल टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट? वो कैच, मुझे लगता है कभी कभी हमने उनके कैच ड्रॉप का इतना जिक्र कर दिया है और कहीं ना कहीं से खबरें भी इन तक पहुंचती हैं कि उसी का प्रेशर ले बैठे हैं बेचारे। ये भी होता है, मगर ये कि अब्दुल्ला शफीक खेलता बड़ा सीधे बल्ले से है, टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर है, मगर देखें ना बुरा वक्त तो अभी बाबर पे भी आया हुआ है। जो गेंद इस अब्दुल्ला शफीक को गिरी, अगर ये बाबर को गिरेगी, बाबर इस पे फंसेगा।
वो जो गेंद पढ़ के अंदर आ रहा है, अभी मेरे पास, मैंने बार बार इस क्लिप का जिक्र कर रहा हूँ जो मेरे पास है, जिसमें उसकी 10 डिसमिसल्स है मेरे पास, और मैं ये दोनों ऐड करके जो इस इनिंग में वो जो भी कुछ करता है तो फिर वो मैं चलाऊंगा कि दिखाने के लिए कि जो गेंद पढ़ के अंदर आता है वो बाबर के लिए खतरनाक हो रहा है। तो बाबर को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमेशा जब प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है कोई उसको नहीं देखता, उसकी गलतियां नहीं निकालता, जब वो उस परफॉर्मेंस खराब होती है तो हम उसकी गलतियां निकालते चलिए हैं। जी, तो आज भी हमें ज़ाहिर है विकेटें नहीं गंवानी है, कल भी हमें सारा दिन खेलना है, तो फिर वी हैव द चांसेस। बहुत शुक्रिया सिकू, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस अगेन। हमने सोचा अब मैच में हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बरतरी मिली गई है हमें 2010 के बाद ऑस्ट्रेलिया में इन अ टेस्ट मैच। 2010 में एक्चुअली सिडनी टेस्ट ही था जिसमें हमें आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग में बरतरी मिली थी, तो हम इस पर ज़रा तफसीली बात कर लें।